बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने, जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 सोल्व करेंगे और हम देखेंगे कि हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हस्बे रवायत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। हम सबसे पहले एक्सरसाइज 2.5 का इंट्रोडक्शन करते हैं कि अब हम इसमें क्या सीखने जा रहे हैं। अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स हासिल करना सीखे हैं, लेकिन अब हम रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दी गई है x² + x - 6 = 0। इसके हम सबसे पहले रूट्स फाइंड आउट करते हैं फैक्टराइजेशन के तरीके से, यानी हम x को इस तरह तोड़ लेते हैं कि वो मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो 6 बन जाए, यानी 3x - 2x। और पहले 2 टर्म में से x कॉमन लिया तो x + 3 हमारे पास बच गया। इसी तरह आखिरी 2 टर्म में से -2 कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया x + 3। x + 3 इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा था तो वो हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया x - 2 = 0। अब हम x + 3 को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं और इसी तरह x - 2 को भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। पहली दफ़ा हमने x + 3 = 0 लिखा और +3 को राइट हैंड साइड पर जब लेकर गए तो वो -3 में लिखा गया, यानी x = -3। और इसी तरह जब हमने x - 2 = 0 लिखा तो अब हम -2 को जब राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी x = +2। अब हमने देखा कि x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, -3 और 2, यानी 2 रूट्स आ गए इस इक्वेशन में। अब हम एक्सरसाइज 2.5 में ये सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे इन दोनों रूट्स के ज़रिए वही दोबारा इक्वेशन यानी x² + x - 6 = 0 बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है। इस फार्मूले के ज़रिए हम एक्सरसाइज 2.5 सोल्व करेंगे, यानी x² - sx + p = 0। s हमारे पास सम है और p प्रोडक्ट है रूट्स की सम और प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले हम रूट्स को अल्फ़ा और बीटा के इक्वल लिख लेंगे, यानी अल्फ़ा = -3 और बीटा = 2। और सबसे पहले हम सम मालूम करते हैं, यानी अल्फ़ा + बीटा जो कि इक्वल है -3 + 2 के, तो हमारे पास सम आ गया -1 के इक्वल। तो इसी तरह प्रोडक्ट जो है अल्फ़ा × बीटा वो हो जाएगा हमारे पास -3 × 2, यानी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट की, और -3 × 2 हमारे पास होता है -6। अब हमारे पास सम की और प्रोडक्ट की यानी s और p की वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो अब हम वही फार्मूला लगाएंगे, यानी x² - sx + p = 0, ताकि हम दोबारा इक्वेशन बना सकें। और इसमें s की वैल्यू और p की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी s की -1 और p की वैल्यू यानी -6 जो है वो हमने पुट कर दी। अब हम देख सकते हैं कि -1 और माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ तो वो +1 में कन्वर्ट हो गया, और इसी तरह -6 आ गया, यानी x² + x - 6 = 0। तो इस तरह हमने दोबारा रूट से हमने इक्वेशन बना ली। अब हम एक्सरसाइज 2.5 में बिल्कुल इसी तरह हम सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे और इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। यही हमारा एक्सरसाइज 2.5 में काम है। अब हम एक्सरसाइज 2.5 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए हम सोल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में वो कहता है कि राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें बाय रूट्स हमारे पास दिए गए होंगे, उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास 1 और 5 रूट्स मौजूद हैं, जिसको हम अल्फ़ा और बीटा के इक्वल लिख लेंगे, और उसके बाद हम सबसे पहले सम मालूम करेंगे, यानी अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1 है और बीटा की 5 है, जो कि हमें पता है कि वो 6 के इक्वल होता है, यानी s = 6। इसी तरह हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे, यानी अल्फ़ा × बीटा, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट की, यानी 1 × 5 5 × 1 = 5, यानी प्रोडक्ट जो है वो p जो है वो हमारे पास वो 5 आ गया। इसके बाद हम इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी x² - sx + p = 0, और इसमें s और p की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, यानी 6
एस की जगह 6 लिख देंगे और पी की जगह हम 5 लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और अब हमने देखा कि इस पार्ट ए में हमारे पास 1 और 5 रूट्स दिए गए थे, जिसको हमने सम किया और प्रोडक्ट हमने मालूम किया, और उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 का फार्मूला अप्लाई किया, जिसके ज़रिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब हम अगर इसका प्रूफ देखना चाहें तो अब हम दोबारा इस इक्वेशन को जब रूट्स मालूम करेंगे तो वो वहीं आएंगे, यानी 6 और 5 हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे। तो ये हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पार्ट जी तक तकरीबन तमाम सवाल ही सेम हैं। अब हम पार्ट जी करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें एओटा मौजूद है। हम आपको इसे सोल्व करके दिखाते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें अल्फ़ा और बीटा की 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, यानी 1 प्लस एओटा और बीटा की वैल्यू है 1 माइनस एओटा। तो इसमें सबसे पहले हम सम मालूम करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे 1 प्लस एओटा और बीटा की वैल्यू 1 माइनस एओटा पुट कर दी। माइनस एओटा और प्लस एओटा आपस में कैंसिल आउट हो गए और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास एस की वैल्यू 2 आ गई। इसके बाद हमने प्रोडक्ट मालूम करने के लिए लिखा अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट की 1 प्लस एओटा और 1 माइनस एओटा। अब हम देख सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, यानी दोनों ही रकमें जो हैं टर्म्स हैं वो सेम हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ अलामत का है। तो हम फर्स्ट टर्म का स्केयर ले लेंगे और माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, यानी 1 का स्केयर और माइनस एओटा का स्केयर। 1 का स्केयर 1 और एओटा स्केयर की वैल्यू हम पुट कर देंगे -1, और -1 और माइनस प्लस 1 होता है, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी पी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो अब हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 2। इसमें एस और पी की वैल्यू पुट कर दी 2 और 2। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा मतलूबा आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एच सोल्व करने जा रहे हैं, ताकि आपको इस सवाल में कोई किसी भी किस्म की परेशानी जो है वो दरपेश ना हो। इसमें 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, जिसको हम अल्फ़ा और बीटा के इक्वल लिख लेंगे, यानी 3 प्लस √2 अल्फ़ा के इक्वल और 3 माइनस √2 बीटा के इक्वल। बिल्कुल उसी तरह हम सम मालूम करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट की, जिसके बाद प्लस √2 और माइनस √2 आपस में कैंसिल आउट हो गए, और 3 प्लस 3 हमें पता है कि वो 6 होता है, यानी एस इज इक्वल टू 6। इसी तरह हमने अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा और इसमें अल्फ़ा की वैल्यू और बीटा की वैल्यूज़ पुट कर दी, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये भी डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है, यानी दोनों टर्म तकरीबन सेम है और सिर्फ फ़र्क है तो वो अलामत का। तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म यानी 3 का स्क्वायर और सेकंड टर्म यानी √2 का स्क्वायर, और दरमियान में माइनस। 3 का स्क्वायर जब लिया तो वो 9 के इक्वल आ गया। √ और स्क्वायर जो है वो आपस में कैंसिल आउट हुआ तो -2 हमारे पास बच गया। 9 माइनस 2 7 के इक्वल होता है, यानी हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 7। S इज इक्वल टू 6 और P इज इक्वल टू 7। अब हमने वही फार्मूला लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, और उसमें S की वैल्यू 6 और P की वैल्यू 7 पुट कर दी, तो हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन गई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा मतलूबा आंसर है। लेक्चर में आज हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 भी तकरीबन सेम ही है, और आने वाले लेक्चर में हम दीगर सवालात का भी जायज़ा लेंगे। इस सवाल में हमने देखा कि हमने रूट्स के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, सिर्फ एक फार्मूले के ज़रिए, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।